देखो अलग अलग पागल है हमारे बैच में। सर कैन आई कम इन, मियाऊ लिख रहा है एक बच्चा। क्या कर रहे हो बे, क्या कर रहे हो? कौन है ये? हाँ, बिल्ला चौधरी। बिल्ला चौधरी, ये म्याऊ म्याऊ लिख रहा है। हमारे बच्चों का मेंटल लेवल देखो जरा एक बार, ठीक है, मेंटल लेवल देखो। ये तैयारी करते करते हाँ ऐसे हो चुके हैं, ठीक है, कि नाम इन्होंने अपना बिल्ला चौधरी रखा है। बेटा ये याद रखिएगा, ठीक है, जेई के फॉर्म में बिल्ला चौधरी मत लिखिएगा। तब से लगा पड़ा है, मैं देख रहा हूं, तब से मैं देख रहा हूं कि एक बच्चा म्याऊ म्याऊ लिख रहा है सुबह सुबह। मतलब मैं अपने बच्चों का मानसिक संतुलन खोते हुए रोज देख रहा हूं, ठीक है, रोज देख रहा हूं, वो तब से लगा पड़ा है। बहुत सही, ठीक है। ये इसका तुम सोचो, इसका इंटेंशन सोचो, ठीक है, इस बच्चे का इंटेंशन सोचो। ये सुबह सुबह उठा है, तैयार हुआ है, बैच में आया है, ठीक है, और फिर म्याऊ म्याऊ लिखूंगा मैं। ये इनका सिलेक्शन कराएगा म्याऊ म्याऊ, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो चलो चलो, तो बेटा सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बस अब कुछ ही दिन के अंदर लास्ट मंथ आ जाएगा आप लोगों का। सर जनवरी लास्ट है, नहीं, जनवरी तो भाई तुम्हारा सिर्फ देखा जाए तो आपको टेस्ट और रिवीजन इस सब में ही निकालना है। ये लास्ट मंथ होगा मोस्ट प्रोबेबली, जहां पर हम लोग मेजोरिटी अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे। अगर एक आध छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी तो वो रह गई होंगी, लेकिन यस कुछ बच्चों के अंदर ये रहता है सर ये वाला तो छूट ही गया। अरे भाई 99% जो हो चुका है कम से कम उस पर पहले फोकस कर ले। वो 1% भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। यस हाँ, अच्छा एक बात बताओ, हाँ माइंड मैप से करें, देखो वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुए काफी दिन हो चुके हैं। मुझे बताओ आप में से खुद कितने बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिवाइज किया है उसको। मतलब जैसे मैं आप लोगों को तो फिजिक्स का तो प्लान दे रहा हूं, तो चलिए कम से कम यह है कि आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, दिन में डिवाइड कर ले रहे हैं। केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक और देखा जाए आपका फिजिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक अभी चल रहा है। वैसे तो रिवीजन आप सभी लोगों का रेगुलर होना चाहिए, लेकिन जो चीज हो चुकी है, कितने बच्चों ने, वेरी गुड यार, वेरी गुड बेटा। जो बच्चे नो लिख रहे हैं मैं आप लोग सभी लोगों से बोलूंगा प्लीज जो चीज हो चुकी है उसको पक्का कर लीजिए, ठीक है, उसको डेफिनेटली पक्का कर लीजिए। इसी वीक में खत्म करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इनऑर्गेनिक में आप अगर हर दिन अपना आधा घंटा निकाल के कर पा रहे हैं, बिलीव मी उसका इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा फील होगा। लास्ट में आपको इनऑर्गेनिक रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक को रेगुलरली रिवाइज करता था। मैं जब भी क्लास में जा रहा होता था तो उससे पहले अपनी सारी चीजें स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि कईयों को लगता है सर लास्ट मोमेंट तक आके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे अब मेरे को याद नहीं है कि वो उसमें था या नहीं था, लेकिन कोऑर्डिनेशन तक आके आप सारा कैसे रिवाइज कर लेते हो हर दिन। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से बार बार, जैसे मान लो आज टीचर ने 4-5 पन्ने पढ़ाए, अगले दिन वो जब पढ़ा रहे तो 4-5 पन्ने आपने पढ़ लिए दोबारा से, फिर 7-8 पन्ने हो गए, फिर तीसरी क्लास में जाने से पहले मैंने 7-8 पन्ने पढ़ लिए। तो जो स्टार्टिंग वाले पन्ने हैं वो बहुत ज्यादा रिवाइज होने की वजह से आप बस देखते चले जाओगे और वो रिवाइज होता चला जाएगा। तो इनऑर्गेनिक विल टेक टाइम कि आपको मल्टीपल रिवीजन वहां पर करनी पड़ती है। क्लियर? यस हाँ, थ्योरी पार्ट डन, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये जान के कि बच्चे कई तरीके से अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। मुझे पता है इसमें भी आपको फ्लॉज दिखते हैं, इसमें भी आपको ये लगता है कि सर मेरे से ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। आप हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड सोचा करिए कि आपने एटलीस्ट एफर्ट्स डाले हैं, तो कम से कम आप इतना कर पा रहे हैं कि यार जो चीज हुई है उसका कुछ पोर्शन तो रिवाइज कर रहा हूं, रेदर देन बस प्लान बना करके बैठने से बेटर है कि भाई जो आपने किया है वो बहुत सही है, ठीक है। तो प्लीज आप उस चीज को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। हाँ पीवाईक्यू देखो, मैं आप सभी लोग ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपको शायद उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना 12वीं क्लास के बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को 2 साल की पूरी स्टडी, आप में से कई सारे बच्चे लक्ष्य के भी बच्चे होंगे, आप अगर नोट्स अपने कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग रहा होगा उससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास टाइम कम होता है, कंटेंट थोड़ा सा बेटर और थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को मिल रहा होता है, तो शायद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन हम लोगों ने जब बैच लॉन्च किया था हमने कहा था कि भाई पहले अटेम्प्ट से पहले अगर आपने अपनी कॉपी भी पढ़ ली, ठीक है, जो आपके सारे मास्टरों ने कराई है, वहीं से आपको मेजॉरिटी सवाल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज्ड थ्योरी है, ठीक है, जिस हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं उसको घुमा फिरा के हम लोगों ने वहां पर करा दिया गया है। तो फर्स्ट
प्रायोरिटी ये है कि एटलीस्ट आप जेईई मेंस से पहले अपने सारे नोटबुक्स को रिवाइज कर ले जाए, और अगर कुछ हो पाए एडिशनल कुछ कर पाए, जैसे आप कह रहे हैं कि सर पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, कुछ लग पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये मानिएगा 2 साल को पकड़ करके सभी सब्जेक्ट्स में 2 साल को पकड़ करके जेईई मेंस 1 से पहले आप अपने पीवाईक्यूज को कर लीजिएगा। आपने अगर अपनी कॉपी करी है तो उसमें भी बहुत सारे पीवाईक्यूज, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपने करे हैं, ठीक है, 2-2.5 हजार पीवाईक्यूज आपके हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जितना आप कर सके। जेईई मेंस 1 के बाद जो आप आज लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे मैं उनको भी बता रहा हूं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं बेटा, यही मेहनत आपको काम आएगी जब आप फरवरी में बैठोगे, ठीक है। आप शायद अभी आपको शायद डायरेक्शन भी नहीं पता चल रही होगी यार कि मैं रिवाइज कर रहा हूं, पता नहीं कितना इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा, मेरे से सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे। जेईई मेंस 1 के बाद आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगा कि यार जो मैंने रिवाइज कर लिया है उसमें से मान लो ये 20-30% मेरा बच गया था, जिसको मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से करा जा सकता था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, है ना। तो आप फरवरी में उसको कवर कर लेंगे तो फरवरी के एंड तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आप मार्च में एक और अच्छे से अपने पीवाईक्यूज के 4-5 साल के पीवाईक्यूज या 2010 के बाद के पीवाईक्यूज, आप रेंज ऑफ पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। एडवांस के भी पीवाईक्यूज आप एक्स्ट्रा और ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको जेईई मेंस 2 में मदद मिलेगी। तो ये स्टेप के जैसे देखा करिए, ये सिर्फ ये मत देखिए कि यार जेईई मेंस 1 आ गया है, मेरे को डर लग रहा है और मेरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले स्टेप में कुछ टारगेट्स बना लीजिए कि यार जेईई मेंस 1 से पहले एटलीस्ट मैं सिलेबस कंप्लीट करके चला जाऊं, जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं उतने पीवाईक्यूज निपटा लेता हूं, सो दैट मेरे को जेईई मेंस 2 से पहले आसानी मिले। आप इसको एज अ स्टेप समझिए कि भाई एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, फिर हमारे पास एडवांस है। इसको अल्टीमेट गोल मत समझिए यार इसी में ही बेस्ट करना था, नहीं। हो सकता है कि आपका बेस्ट निकल के आ जाए उस पेपर में, हो सकता है ना आए। अगर नहीं आया तो अभी भी आपके पास 1.5 महीना रहेगा टू इंप्रूव, और वो कई सारे बच्चों को मैंने देखा है करते हुए। क्लियर है क्या? यस और नो? सर मैथ्स बहुत वीक है, बेटा देख तू अपने लिए परेशान हो रहा है, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फिजिक्स बहुत वीक होगी, ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इनऑर्गेनिक बहुत वीक होगी, ऑर्गेनिक बहुत वीक होगी। ये ऐसा हर बच्चे के साथ कोई ना कोई एक गड्ढा रहता है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लैरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं एटलीस्ट उतना करिए। और मैं बोल रहा हूं कि पीवाईक्यूज से बेटर कुछ भी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, हो सकता है मेरा ही सब्जेक्ट हो, मेरा ही पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट हो, अगर आपको वीक लगता है गो बाय पीवाईक्यूज। जो भी सवाल आप कर रहे हैं आप उसको कंसेप्ट के हिसाब से हिट करिए, रेदर देन आंसर निकालने के हिसाब से। कई बच्चों के अंदर ये मैंने देखा है कि यार आंसर आ जाएगा ना तो खुश होंगे, नहीं आया तो फिर भाई साहब डिमोटिवेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि यार हर सवाल मेरे से बनना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इससे ज्यादा रेलिवेंट कोई सवाल नहीं होता। कोई भी बंदा टेस्ट सीरीज करेगा तो कई बार आपको लगेगा यार ये तो भारी है, ये तो ईजी हो गया, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे। लेकिन पीवाईक्यूज आर द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन यू हैव। अगर आप उन क्वेश्चंस में गलती कहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप एक बार ठहर करके उस गलती को सुधारने की कोशिश करिए, उसकी थ्योरी के ऊपर ध्यान से देखिए कि कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। क्लियर है क्या? यस और नो? द पीडब्ल्यू रैंकर टेस्ट सीरीज इज गुड और बैड? बेटा हर चीज गुड है अगर आप मेहनती बच्चे हैं। मैं आपको बहुत देखो, ये चीज आई थिंक जब ऑनलाइन वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एजुकेशन में, तब कई बच्चों को ये डाउट होता था, ठीक है, कि यार ये बेहतर है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कि इतने साल होने के बाद एटलीस्ट आप ये चीज समझिए कि कुछ सोच करके ही बनाया गया होगा, ऐसे ही रैंडमली आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप उसको करते हैं तो आप उसमें से मैक्सिमम कितना बेनिफिट निकाल पाते हैं, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। क्लियर? हर चीज बेहतर है जो चीज आपके लिए काम कर जाए, एंड दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। यहां के आने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड लगते हैं भाई, तैयारी में भी लगते हैं। सर तैयारी में कैसे हिट एंड ट्रायल हो सकते हैं? क्योंकि कई बार आप कुछ टेस्ट सीरीज देते हैं, कई बार आप पीवाईक्यूज के ऊपर चले जाते हैं, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, लेकिन देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको वो टाइम बाउंड, देखो 2 तरीके की तैयारी होती है। एक तैयारी होती है कि आपको आता है और मैंने आपको एक सवाल दे दिया, आप बिल्कुल आराम से फ्री होकर उस सवाल को कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरा एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपकी रिदम हो गई होती है कि आप आराम आराम से सोचते हैं, आराम आराम से कैलकुलेशन करते हैं, आप टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए क्या करती है? टेस्ट आपको 3 घंटे के अंदर कंफाइन करती है कि भाई इतने में ही तू सोच पाया तो सोच पाया, नहीं सोच पाया तो गया सवाल। अब ये नहीं कि यार ये सवाल भी मेरे से हो जाते और मेरा मार्क्स ज्यादा आते। तो वो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है कि यार कि भाई 1 घंटे के अंदर इतने सवाल फिजिक्स के निपटाने ही निपटाने हैं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको कर देना चाहिए। तो आप टाइम के हिसाब से भी खेलना स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज उस चीज के लिए भी सीरियस रहिएगा। क्लियर है क्या? यस? स्टार्ट किया जाए सारे बच्चे? हाँ ठीक है। सर पहले पीवाईक्यू करूं या डीपीपी करूं? बेटा मेरे हिसाब से अभी पीवाईक्यू का टाइम है, ठीक है। सारे बच्चे देखो,
आपके मॉड्यूल्स भी छूटे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना सारा है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कामचोर हैं या फिर नहीं, वो तो आप हैं ही। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो छूट गया है ना, तो उसमें प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि यार सबसे पहली चीज क्या है। पहली चीज है आपके पीवाईक्यूज होना, क्योंकि वो मोस्ट रेलिवेंट आपके सवाल हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पीवाईक्यूज पर ध्यान दीजिएगा। जेईई मेंस 1 के बाद जो भी छोटी मोटी चीजें छूट गई थी आपसे, भले वो थ्योरी हो, भले वो एडवांस के क्वेश्चंस हो, भले वो डीपीपी हो, मॉड्यूल हो, टेस्ट हो, आप जेईई मेंस 1 के बाद करिएगा। आप लोड लेके पढ़ाई करेंगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? यस, हाँ, ओके।